लड़के का ये अच्छा बर्ताव देखकर प्रोफेसर को अचानक एक हैरान करने वाला सच पता चल गया। वो इतने यकीन के साथ इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि अभी कुछ देर पहले उस लड़के ने पूरी क्लास की हंसी के बीच उनसे $50 जीत लिए थे। लेकिन प्रोफेसर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बात उन्हें एक जानलेवा मुसीबत में डाल देगी। और ये प्रोफेसर जो बाहर से हार ना मानने वाला लग रहा था, असल में एक ऐसा एक्सपर्ट था जिसे पुलिस भी मानती थी। वो लोगों के चेहरे के भाव देखकर उनका झूठ पकड़ने में माहिर था। लेकिन इस बार एक कॉलेज सेमिनार में उसका सामना एक ऐसे लड़के से हो गया जो उसी की तरह चालाक था। लड़के ने सबके सामने उसके झूठ पकड़ने के तरीके पर शक किया। इसलिए प्रोफेसर और उस लड़के ने एक टेस्ट किया। लड़के को बस एक फोटो चुनी थी और उसके बारे में सच या झूठ कुछ भी बोलना था और प्रोफेसर को उसके हाव भाव देखकर बताना था कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन तभी लड़के ने अचानक शर्त लगाने की बात कह दी। उसका कहना था कि बिना किसी शर्त के इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। $50 की शर्त, देखते हैं क्या तुम मेरा झूठ पकड़ पाते हो। लड़के ने एक खूबसूरत लड़की की फोटो चुनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस लड़की के बारे में बताते समय लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और प्रोफेसर भी अजीब तरह से शांत था। एक साधारण से सवाल के बाद उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें खूबसूरत लड़कियां पसंद है मार्टिन? हाँ, काफी पसंद है। ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए था क्योंकि जो तुमने देखा वो तुम्हें पसंद नहीं आया। ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे खूबसूरत लड़कियां पसंद ना हो। फोटो देखने के बाद पता चला कि कार्ल का अंदाजा गलत था। अचानक सब लोग सवाल उठाने लगे, लेकिन कार्ल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने लड़के की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस बार लड़के ने किसी को यातना दिए जाने वाली फोटो चुनी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कार्ल ने तुरंत कह दिया कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन सबको तब हैरानी हुई जब पता चला कि लड़के के हाथ में सच में यातना वाली ही फोटो थी। कार्ल लगातार 2 बार झूठ पकड़ने में नाकाम रहा। पूरी क्लास फिर से हंसने लगी। क्लास खत्म होने के बाद वो काफी सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपनी बेइज्जती की वजह से चुप नहीं था, बल्कि उसे एक गहरी चिंता सता रही थी। दरअसल कार्ल ने कोई गलती नहीं की थी। एक आम इंसान जब किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी झलकती है और यातना वाली तस्वीर देखकर स्वाभाविक रूप से उसे घिन आती है। लेकिन इस लड़के को खूबसूरत लड़की देखकर घिन आ रही थी और यातना वाली फोटो देखकर वो खुश हो रहा था। और ये लक्षण एक बेहद खतरनाक साइकोपैथ के होते हैं। कार्ल ने तुरंत प्रिंसिपल से पूछा कि क्या कोई लड़की गायब हुई है। प्रिंसिपल ने बेमन से माना कि हाँ, एक लड़की गायब तो है, लेकिन पुलिस कह चुकी है कि ये खून का मामला नहीं है। और प्रिंसिपल को भी कार्ल की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगा कि कार्ल बस अपनी इज्जत बचाने के लिए बहाने बना रहा है। मामला गंभीर था, इसलिए कार्ल ने खुद उस लड़के की जांच करने का फैसला किया। वो और उसका साथी रॉबर्ट उस लड़के का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंच गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि लड़का एक लड़की से बात कर रहा है। कार्ल शानदार मौके का फायदा उठाकर लड़के को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन लड़के को पहले ही उनके बारे में पता चल गया था। उसने फिर से कार्ल को उकसाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि रॉबर्ट ने सही समय पर अपना बैज दिखा दिया। क्या आप मुझे पार्किंग टिकट दे सकते हैं? अब हम तुम्हें उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, समझे मार्टिन? क्या वो सुरक्षित है? हाँ, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। शायद लड़का इतना पागल नहीं था कि सबके सामने कुछ करे, लेकिन उसी रात वो छुपकर कार्ल के ऑफिस में घुस गया। हालांकि वो हमला करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन इतनी रात को आना किसी गलत नियत का ही इशारा था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसका वो शिकार करने आया है वो खुद एक बहुत बड़ा शिकारी है। हेलो मार्टिन, क्या आपको पता था कि मैं यहाँ हूँ? शिकारी यही तो करते हैं, वे अपने इलाके की निगरानी करते हैं। कार्ल को लड़के के अगले कदम का पहले से ही अंदाजा था। उसने बिना घुमाए फिराए सीधे पूछ लिया कि क्या उसने स्कूल से गायब हुई लड़की को मारा है। लेकिन कार्ल उससे जवाब सुनना ही नहीं चाहता था। वो बस उस लड़के के असली हाव भाव देखना चाहता था।